अशोक सुंदरी भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्री हैं, जिनका वर्णन कुछ पुराणों और लोक कथाओं में मिलता है। उनका नाम अशोक सुंदरी इसलिए पड़ा क्योंकि उनके जन्म से माता पार्वती का शोक समाप्त हो गया था। यह कथा देवी पार्वती के प्रेम, त्याग और पुत्री के प्रति वात्सल्य का प्रतीक है। एक समय की बात है, माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर अकेलापन महसूस हो रहा था। भगवान शिव अक्सर तपस्या में लीन रहते थे और भगवान गणेश और कार्तिकेय अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। पार्वती जी ने एक सुंदर पुत्री की इच्छा प्रकट की, जो उनका अकेलापन दूर कर सके। एक दिन पार्वती जी नंदन वन में एक कल्प वृक्ष के पास गई। उन्होंने उस वृक्ष से अपनी इच्छा प्रकट की। कल्प वृक्ष ने उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें एक दिव्य कन्या प्रदान की। यह कन्या अत्यंत सुंदर थी और माता पार्वती के दुख को समाप्त करने वाली थी। इसलिए उसका नाम अशोक सुंदरी रखा गया। अशोक सुंदरी ने अपनी युवा अवस्था में तपस्या और साधना के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास किया। अशोक सुंदरी का बाल्यकाल माता पार्वती और भगवान शिव के सानिध्य में हुआ। वह अपनी माता के समान अत्यंत सुंदर, कोमल हृदय और शक्तिशाली थी। उन्होंने धर्म, ज्ञान और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। एक दिन जब अशोक सुंदरी नंदनवन में विचरण कर रही थी, तब एक असुर ने उन्हें देखा और उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। अशोक सुंदरी ने उस असुर के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। असुर ने उन्हें बलपूर्वक ले जाने की कोशिश की। अशोक सुंदरी ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए असुर से युद्ध किया। उन्होंने अपनी माता पार्वती और पिता शिव से प्राप्त ज्ञान और ऊर्जा से असुर का नाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने घोर तपस्या की और भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न किया। अशोक सुंदरी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने उन्हें बताया कि उनकी नियति राजा नहुष के साथ बंधी हुई है। भगवान शिव ने कहा, पुत्री, राजा नहुष एक धर्मशील और पराक्रमी राजा हैं। तुम्हारा विवाह उनसे ही होगा और तुम उनके साथ संसार में धर्म और सत्य का प्रचार करोगी। राजा नहुस और अशोक सुंदरी का विवाह एक दिव्य आयोजन था। उनके विवाह में देवी देवता, ऋषि मुनि और सिद्ध पुरुष शामिल हुए। यह विवाह नंदन वन में संपन्न हुआ, जहां चारों ओर फूलों की वर्षा हो रही थी। वेद मंत्रों का उच्चारण और भक्तों के जयकारे वातावरण को पवित्र कर रहे थे। अशोक सुंदरी की कथा हमें यह सिखाती है कि संकटों का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। वह माता पिता की सेवा और अपने धर्म के प्रति समर्पण का आदर्श उदाहरण है। उनकी कहानी माता पिता और संतान के बीच के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।